फिनियस एंड फर्ब एक बहुत ज़्यादा फेमस कार्टून हुआ करता था, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि इसकी स्टोरी जैसे दिखाई है वैसी नहीं है और इसके पीछे एक डार्क करके स्टोरी है। मेरा नाम है ज़ायरो और मुझे हॉरर जनरा बहुत पसंद है। मुझे हॉरर और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिट करना बहुत पसंद है। बाय द वे मेरे चैनल का सबसे पहला फेस कैम है और आप देख सकते हैं कि कितना एमेच्योर सेटअप है। ये मेरा पहला फेस कैम है, तो थोड़ा बचपन में बहुत ज़्यादा कार्टून देखता था और उसमें से एक था फिनियस एंड फर्ब। मेरा फेवरेट बेंटेन भी था। बेंटेन के लिए मैं एकदम पागल था, मेरे को ऑमलेट वो चाहिए ही था, मतलब कैसे भी करके। लेकिन मैं जब कार्टून देखता था उसी टाइम पे एक कार्टून चल रहा था फिनियस एंड फर्ब। वो कार्टून बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत सही थे और उसमें बहुत ज़्यादा फन होता था, देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता। मेरे टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा कार्टून्स थे, शिनचैन, डोरेमोन वगैरह, निंजा हथौड़ी, पावरमैन, इनके ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस कार्टून्स थे। लेकिन फिनियस एंड फर्ब में दो कैरेक्टर ऐसे थे कि उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लाइक उनकी जो स्टोरी थी, वो दो कैरेक्टर रहते हैं, उनके बैकयार्ड में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, थोड़ा सीरियसनेस, थोड़ा फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ और इंटरनेट से कनेक्शन बना तो मेरे को धीरे धीरे ये चीज़ें समझने लगी। ये फिनियस एंड फर्ब की जो स्टोरी है वो एक्चुअली वो स्टोरी नहीं है जो कार्टून में दिखाई गई। इसके पीछे बहुत बड़ी क्रीपी स्टोरी है। मैं यूट्यूब के लिए इंटरनेट पर टॉपिक सर्च कर रहा था और टॉपिक सर्च करते करते मुझे रेडिट पे एक पोस्ट दिखी और उसे पढ़कर मेरे को शुरू हुआ। दरअसल ये पोस्ट थी फिनियस एंड फर्ब और उनके डार्क थियरीज के बारे में। जब मैंने हेडिंग पढ़ी तब मैं सोच रहा था कि फिनियस एंड फर्ब की डार्क थियरीज भी है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी और मुझे 3 ऐसे थियरीज मिले कि उसे सुनकर आपका माइंड ब्लो हो जाए। तो ईयरफोन्स कान में डाल दो और इस वीडियो को एंजॉय करो। सारे थियरीज जानने से पहले हम इनके फैमिली के बारे में जान लेते हैं और उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हम ये स्टोरीज थियरीज समझने में आसानी हो। फैमिली में 2 मेन कैरेक्टर है जिनके ऊपर ये पूरा शो चलता है, फिनियस फ्लिन और फर्ब फ्लेचर। और ये दोनों दोस्त नहीं है, दरअसल ये दोनों भाई है। फिनियस फ्लिन और फर्ब फ्लेचर, इन दोनों का सरनेम तो अलग है, फिर ये दोनों भाई कैसे हो गए ना कंफ्यूज। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक फैमिली ट्री बनाई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें रिलेशंस कैसे हैं। हम लिंडा फ्लिन से शुरू करते हैं, जो कि फिनियस की मदर है। फिनियस को एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है कैंडेंस फ्लिन। लिंडा फ्लिन का जो हस्बैंड होता है उसका किसी कारण डिवोर्स हो जाता है और उसके हस्बैंड की आइडेंटिटी पूरे शो में नहीं दिखाई गई। तो लिंडा फ्लिन सिंगल मदर होती है और वो अपने 2 बच्चों को अकेली संभाल रही होती है। फिर उसकी मुलाकात लॉरेंस फ्लेचर से होती है। लॉरेंस फ्लेचर और उसकी वाइफ का भी डिवोर्स हुआ रहता है और लॉरेंस फ्लेचर को एक बेटा भी रहता है, उसका नाम है फर्ब फ्लेचर। लॉरेंस फ्लेचर और लिंडा फ्लिन में मिलने के बाद आपस में प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। फिनियस एंड फर्ब को जब भी स्कूल में वेकेशन मिलती थी तब वो अपने बैकयार्ड में कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी करते रहते थे, लेकिन उनके फन एक्टिविटी इतने बड़े रहते थे कि उन पर कोई विश्वास भी नहीं रखेगा। फिनियस एंड फर्ब जब भी कोई इन्वेंशन करते हैं और या फिर किसी एडवेंचर पे जाते हैं तो ये सब सारी चीज़ें कैंडेंस, उनकी बहन, देखती थी। और जब भी कैंडेंस अपनी मॉम को ये सब सारी चीज़ें बताने जाती कि फिनियस और फर्ब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और जब मॉम फिनियस और फर्ब को देखने आती थी तब तक फिनियस एंड फर्ब सब कुछ छुपा देते थे और फिर झूठ बोलने की वजह से कैंडेंस को हमेशा डांट पड़ती है। और बाय द वे इस शो में एक प्लेटिपस भी है जो सीक्रेट एजेंट का काम करता है और एक विलन भी दिखाया गया है जिसका नाम डॉक्टर हेंस होता है और वो उसको मैड साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया है। अब इस कार्टून शो की बहुत लोगों ने बहुत सारी थियरीज भी बनाई है और कई लोगों का ये मानना है कि ये सारे थियरीज सच भी हो सकते हैं। सबसे पहली थियरी यह है कि फिनियस एंड फर्ब कैंडेंस की एक इमेजिनेशन। इस थियरी में कहा गया है कि फिनियस की मौत बहुत पहले एक्सीडेंट में ही हो जाती है और उस एक्सीडेंट में उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन कैंडेंस इस घटना से बाहर नहीं आ पाती। वो फिनियस एंड फर्ब को अपने इमेजिनेशन में इमेजिन करती रहती है। वो ये इमेजिन करती थी कि फिनियस एंड फर्ब हमारे बैकयार्ड में मस्ती कर रहे हैं, इसलिए जब भी वो मॉम को बुलाती थी फिनियस एंड फर्ब को डांटने के लिए तब मॉम को सब कुछ नॉर्मल लगता था क्योंकि वो सब उसके इमेजिनेशन में हो रहा था। और डॉक्टर हेंस जो होता है वो बस कैंडेंस का साइकोलॉजिस्ट होता है जो हफ्ते में 2 बार उसका हेल्थ चेकअप करवाने आता था और कैंडेंस उसे एज अ विलन देखती थी। हमारी सेकेंड थियरी ये है कि डॉक्टर हेंस ही फिनियस के फादर है और डॉक्टर हेंस खुद साइंटिस्ट होने की वजह से फिनियस को इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का नॉलेज उन्हीं से इनहेरिट होता है। और मेनली डॉक्टर हेंस और फिनियस का हेडशिप भी मैच होता है और जो पेरी द प्लेटिपस होता है वो इन दोनों फादर और सन को मिलने नहीं देता, क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाए तो मैड साइंटिस्ट डॉक्टर हेंस
फिनियस के होशियार मोल्डेड माइंड से कुछ भी कर सकता है। और इसी थियरी में एक और थियरी है जो कहती है कि डॉक्टर हेंस और लिंडा फ्लिन एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे और उनके 3 बच्चे थे, फिनियस, कैंडेंस और वेनेसा। वेनेसा एक कैरेक्टर है जो उसी शो में डॉक्टर हेंस की बेटी दिखाई गई है। और फिर डॉक्टर हेंस और लिंडा फ्लिन में किसी कारण डिवोर्स हो जाने की वजह से लिंडा फ्लिन के पास फिनियस और कैंडेंस रह जाते हैं और डॉक्टर हेंस के पास वेनेसा। हमारी तीसरी थियरी इस कार्टून शो के बारे में ये है कि कैंडेंस को सब लोग बहुत बुली करते हैं और उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और वही चीज़ कैंडेंस के छोटे भाई के साथ भी होती थी। उसे भी स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार था और नर्डी था। एक दिन सब उसे बुली कर रहे थे तो एक बच्चे ने उसके सिर पे एक जोर से पंच मारा और फिनियस की वहीं पे मौत हो जाती है। कैंडेंस को फिनियस के डेथ का सदमा लग जाता है और वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और इसी वजह से कैंडेंस खुद के भाइयों को खुद की इमेजिनरी वर्ल्ड में इमेजिन करती है। और जब भी वो मॉम को शरारत के बारे में बताती है तो मॉम कुछ देख नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। और जैसे कि मैंने थियरी 1 में बताया कि डॉक्टर हेंस जो होता है वो कैंडेंस का सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होता है। वो हफ्ते में 2 बार उसके हेल्थ चेकअप करने के लिए आता है, लेकिन कैंडेंस की माँ उसके हेल्थ चेकअप का खर्चा नहीं उठा पाती, इसलिए वो कैंडेंस के सारे स्टोरीज एक पेपर पे लिख के डिज्नी चैनल को भेज देती है। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारे थियरीज थे। ये थियरीज कितने सच है वो किसी को नहीं पता। एनीवेज, मैं इस तरह के थियरीज द सिम्पसन शो के बारे में भी बना चुका हूँ और वो शो इतने सारे प्रेडिक्शंस कैसे कर पाता था वो मैंने उस वीडियो में बताया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना।